राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। आज सत्संग का दिन है और दूसरी एक और नए प्रचलन की बात, आज मदर्स डे भी है। एक बहन आई, आके कहने लगी हैप्पी मदर्स डे। मैं उसकी तरफ देखने लग गया कि कहने लगी देखते क्या हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरी पिता हो, तो मदर्स डे और किसको कहूंगी। माँ चलो याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक दिन के लिए तो माँ को याद करने का सबको अवसर मिलेगा, जिसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर दिन, सोते, उठते, बैठते, जागते, जिसको श्वास श्वास में याद करना चाहिए, वो एक माँ ही तो है। माँ ने ही तो हमें जन्म दिया है, माँ ही तो हमारा अध्यापक है, माँ ही हमें संस्कार देने वाली, माँ ही हमें जीवन देने वाली, माँ ही हमारा पालन पोषण करने वाली, माँ ही हमारे सब भविष्य को बनाने वाली, माँ ही हमारे जीवन की हर चीज को तय करने वाली है। और माँ हमारे लिए जब इतनी कुर्बानी देती है, इतना प्यार लुटाती है, अपना खून पिला के हमें जीवन देती है, तो क्या उस माँ को हम एक दिन के लिए याद भी नहीं करेंगे क्या? इसलिए उस माँ को एक दिन देना तो बेईमानी है, ये तो न्याय नहीं है, अन्याय है। उस माँ को तो प्रभु की तरह से रोजाना याद करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु को याद करो, तो उसके बाद दूसरा नंबर माँ का ही है। माँ ही हमारा देव, माँ ही हमारा गुरु, माँ ही हमारी पूजा, माँ ही हमारा मंदिर, माँ ही हमारा जीवन है। उस माँ को कैसे भूल जाते हैं हम? वाह रे वाह जमाना, सभ्यता और संस्कृति हमारी कहाँ गई? कहाँ गए वो दिन जब माँ को किस रूप में पूजते थे? अब कई बातें जो सुनने को मिलती हैं, बड़ा दुख लगता है, अंतरात्मा रोती है वो हालात देख के, वो घटनाओं को सुन के। माँ बाप हमें सब कुछ दे के पालन पोषण करते हैं और मुख्य रूप से माँ का ही सारा रोल होता है हमारे जीवन में। परंतु जब बुढ़ापे की हालात होती है तो कई अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, उसको कटु वचन बोलते हैं। मैं बनावटी नहीं, सुनी हुई नहीं, कहीं लिखी हुई नहीं, बल्कि क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी संतान को दिया और वो संतान अब उस माँ के लिए दो रोटी नहीं दे सकती, जबकि वो शरीर से हष्ट पुष्ट है, सारे उनके घर के काम करती है, जिसने पल पल जोड़ के सब कुछ उनके भविष्य के लिए बनाया, उनके जीवन को सुखी करने के लिए हर प्रयास ऐसे किए। और उस माँ को हम याद करना तो दूर की बात, घर से ही निकाल देंगे क्या? आप सत्संगी लोग हो, सत्संग में आते हो, सद्गुणों को अपनाते हो, बुराइयों को त्यागते हो। हमारा फर्ज बनता है कि जब कोई ऐसे इंसान
देखने में मिलते हैं या हमें ऐसे घटना हमारे सामने होती है या कोई ऐसे दृश्य हम देखते हैं तो हमें चाहिए कि हर प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए। उन इंसानों को जो गलतफहमी पाल के ऐसा व्यवहार माँ बाप के साथ करते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ऐसा व्यवहार माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए। उनको वृद्ध आश्रम नहीं दिखाना चाहिए। जिस घर से तुम निकालते हो उस घर में कण कण में वो बसी हुई है। उस माँ की तो वो जाने के बाद भी याद आनी चाहिए। माँ के बिना तुम्हारा अस्तित्व किसका क्या था। इसलिए कभी भी एक दिन नहीं, माँ को रोजाना याद करो। रोजाना हैप्पी मदर्स डे कहा करो। उस माँ के सुबह उठते ही चरणों में मत्था टेका करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो। जो इस प्रकार से सुबह उठ के अपने माँ बाप को, पहले अगर पिता भी है तो भी माँ ही इस चीज की हकदार के उनके चरणों में मत्था टेक के जो इंसान आशीर्वाद लेता है, मैं कहता हूँ कि वो इंसान शरीर से तंदुरुस्त रहेगा, मन में शांति रहेगी, घर में लक्ष्मी वास करेगी, हर प्रकार से सुख संपदा सब उस घर में होगी और वो घर स्वर्ग के समान रहेगा। लेकिन जिस घर में वृद्ध माँ को या पिता को तकलीफ दी जाती है या परेशान करते हो तो ये समझो कि सुख उस घर में नहीं रहेगा, शांति वहाँ नहीं रहेगी, नरक जैसा वासा हो जाएगा। जैसे राक्षसों का रहने का स्थान है, इस प्रकार से वो घर हो जाएगा। वो नेगेटिविटी से भर जाएगा, नकारात्मक। जहाँ कोई भी काम करोगे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। ये तो बात थी ये। लेकिन आज जहां कहीं भी हम देखते हैं शांति नहीं है। हर इंसान देखो हताश है, निराश है। क्यों है पता नहीं। सब कुछ है उसके पास। मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सब चीजें हैं। मेहनत करता है तो रोटी की कमी नहीं है, मेहनत करता है तो कपड़े की कमी नहीं है, मेहनत करता है तो अपना मकान भी बना लेता है। अरे मेहनत करने वाले तो पक्षी भी अपना घोंसला बना लेते हैं। जमीन में रहने वाले, रेंगने वाले जानवर भी अपने कंदरा गुफाओं में घर बना लेते हैं। तो इंसान के पास तो सब ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार है। ये हर प्रकार से अपने आप को सुखी संपन्न बना सकता है। फिर ये निराशा क्यों है? इंसान को शांति क्यों नहीं? क्यों इतनी तड़फ है उसको? लालच है, स्वार्थ है, इंसान के संतोष नहीं है किसी भी चीज में, उसको कितना भी कुछ भी मिल जाए। लेकिन कहीं भी भेजो, जैसे राजस्थान में सहजोबाई हुई है, उन्होंने कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लागी सुन्न समाज। न विद्या के पढ़ने से, ना दूसरे दुनियादारी की चीजों से शांति मिलेगी। शांति किस चीज से मिलेगी? सहज समाध किसकी लगेगी? नाम से। प्रभु की नाम भक्ति में सभी चीज आ जाती हैं। उसमें मन की शांति, शरीर की तंदुरुस्ती और आध्यात्मिक उन्नति, जिससे आपका हर प्रकार से मन शांत हो जाएगा, विचलित नहीं रहेगा, दुखी नहीं होगा। वाद विवाद करने में या विद्या के ग्रहण कर लेने से आदमी को शांति नहीं मिल सकती। बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, वो बड़ी वार्तालाप कर लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान बखेरते हैं, लेकिन उसे ज्ञान से, उस तर्क वितर्क से, उन बातों से उसको क्या मिलता है? बेचैनी और बढ़ जाती है। उनको एक आदत पड़ जाती है ज्यादा बोलने की,
जिससे उनको दिमागी बीमारियां और हो जाती हैं, बल्कि जो एक इंसान शांत चित्त होके जो उसके पास है, जैसा कि कबीर साहब की वाणी की पहली लाइन ही सब कुछ दे देती है, लेकिन हम गौर नहीं करते उन बातों पे। सच्चे मन से प्रभु की अगर भक्ति करते हैं, उसको याद करते हैं, तो मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान ना गरीब रहेगा ना दुखी रहेगा। गरीब का मतलब गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। अरे जिसके पास राम नाम का धन है वो गरीब नहीं है, उसके पास सारे धन है। क्योंकि संतोष रूपी धन होना चाहिए आदमी के पास में। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये दूसरे धन चाहे कितने भी हों, लेकिन जब तक संतोष रूपी धन हमारे पास नहीं है तो सब धन धूल के समान है, उनमें शांति नहीं है। देखे होंगे धनवान सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, धनवान हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वो नहीं है। किसी के संतान नहीं होती है, किसी के संतान होती है तो बिगड़ जाती है। अगर ज्यादा धन होता है तो उनको रात दिन डर लगा रहता है, ठगों का, उनको डाकुओं का, उनका कोई लेके भाग जाए, उनका कोई टैक्स वालों का, कोई ईडी का, कोई टैक्स दूसरी चीजों का, सरकार का, चोरों का, डाकुओं का, हर प्रकार से। अरे जो नाम रूपी धन तुम्हारे पास है, ना उसको चोर चुरा सकते हैं, ना ठग ले सकते हैं, ना कोई उन पर झगड़ा मुकदमा होता है, ना कोई उसको बंटवाने वाला होता है, वो सच्चा धन नहीं। लेकिन बात कही कबीर साहब ने कि कौन सा धन बड़ा है? साधो सबर बड़ा हथियार राखेगा कोई सूरमा। वो धन किसके पास रुकेगा? कि सूरमा के पास। सूरमा किसको कहते हैं? योद्धा को कहते हैं, वीर को कहते हैं। योद्धा वीर हम किसको मानते हैं? जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो, जो दूसरे लोगों से बल में ताकत में बड़ा हो और सबसे वो जिससे भी चाहे विजय पाले। लेकिन नहीं, कबीर साहब ने तो कही है कि ये नहीं, वो अपनी जगह है, वो बहुत एक छोटी सोच में कहते हो कि वो सूरमा है। निश्चित रूप से वो इस दुनियादारी में सूरमा है, वो दुर्बलों के ऊपर ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो दूसरों को हरा सकता है, लेकिन वास्तविक सूरमा तो वो है जिसके दिल में सब्र रूपी हथियार है। जिस इंसान को सब्र नहीं है, चाहे उसके पास सारी दुनिया की संपदा हो जाए, चाहे उसके पास लाखों घोड़े, हाथी, कार, कोठी, बंगले हो जाएं, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो, कितने नौकर चाकर काम करते हो, कितने उसके कारोबार चलते हो, लेकिन उसको संतोष नहीं है। ना दिन का उसको चैन होता है, ना रात को वो सो सकता है आराम से। और ऐसे रोग लग जाते हैं, ऐसे लोगों को ना वो ढंग से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। उनके सिर्फ बातें होती हैं तो लेन देन की, सिर्फ संसारी पदार्थों की, और उनमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं और उसी में हाय हाय करते हुए प्राण छोड़ देते हैं। क्या लेके गए साथ में? क्या लेके आए थे? क्या लेके क्या किया? हम आए के क्या करेंगे जाए? क्या परमात्मा को जाके दिखाएंगे कि हमने क्या किया? दोनों खाली हाथ जाएंगे। अगर ले जाने वाली चीज है तो संसार में एक ही चीज है, भक्ति रूपी। जो नाम कमाता है वो यश कमाता है, यश दुनिया में रह जाता है, नाम की कमाई उसके साथ जाती है, जो उसके जन्म जन्मांतरों के पापों को धो डालती है। ये नाम की भक्ति की खूबी है। वो इंसान सूरमा है जो अपने मन को जीत लेता है। मन को जीतने का मतलब है उसमें सारी चीजें आती हैं, इच्छाएं हैं, तमन्नाएं जितनी भी हैं, जितनी भी कल्पना करते हैं वो हैं, जितनी सोच करता है वो है। उन चीजों को आदमी जब काबू में कर लेता है तो सूरमा है, और नहीं तो मन के कहे में जो काम करता है वो सूरमा नहीं, वो तो दुर्बल इंसान है। वो तो मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगा देता है।
कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, मिल भी जाते हैं तो मन ऊब जाता है, फिर एक चीज नहीं दूसरी चाहता है, दूसरी नहीं तीसरी, और वो चीजों की बहुतायत भी हो जाए तो वो चीज उसको अच्छी नहीं लगती फिर। परंतु नाम में क्या खूबी है, नाम जितना भी आप कमाते चले जाओगे उतने ही आप उसमें गहराई में उतरते चले जाओगे, उतने ही शांत होते चले जाओगे। वो है सूरमापना, क्योंकि उसने उन चीजों को विजय पा ली है जिनके लिए संसारी लोग रात दिन भागे फिरते हैं। इनकी इच्छाएं और तमन्नाएं कभी भरती ही नहीं है। अगर प्रभु का नाम लिया होता, लेकिन वो नाम क्या है, नाम वो सत्य है। नाम तुम्हारे अंदर में है, बाहर कहीं नहीं जाने की जरूरत है। गुरु तो तुम्हें इशारा करता है, गुरु तुम्हें समझाता है, गुरु तुम्हें नाम रूपी रास्ता देता है, इस पर चलो। गुरु तुम्हें नियमों से बांधता है कि इन नियमों का पालन करो। गुरु कहता है इन जो तजने वाली चीज है इनको त्याग देना चाहिए, और जो मानने वाली अपनाने वाली चीजों को मान लेना चाहिए। जिन चीजों से हमें हानि होती है हम नहीं जानते। एक नासमझ बच्चा कब जानता है, आग की रोशनी को देख के उसको पकड़ने के लिए वो दौड़े, उसको पता नहीं है कि आग है मैं जल जाऊंगा। लेकिन हम वहां जब माँ बाप या कोई वहां आदमी हाजिर है और बच्चे को कह दे कि नहीं बेटा ये आग है, बच्चा पूछेगा आग क्या होती है, मैं तो पकड़ूंगा इसको, बोला नहीं ये जला देगी। इसी प्रकार से गुरु ज्ञान देता है। वो कितनी बार हमें समझाता है, जब संसारी पदार्थों की ओर हम भागते हैं, गुरु कहता है नहीं, ये चीजें उस आग के समान है। जिस तरह से बच्चा पकड़ने के लिए भागता है, वो बर्बाद करने वाली हैं, वो खुशी नहीं देंगी, ऐसी बर्बादी देंगी कि पूरी जिंदगी तुम्हें जलन भी होगी, तकलीफ भी होगी, और उसका दाग जो पड़ जाएगा वो जिंदगी भर मिटेगा भी नहीं। इसीलिए गुरु कदम कदम पर हमें शिक्षा देता है, और ग्रंथों के श्लोक और वो पाठ करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, कुछ कितना ही कंठस्थ कर लो वो विद्या है, कितना ही तर्क वितर्क कर लोगे उनसे, वो ज्ञान है, मानूंगा इस चीज को। लेकिन जब तक वो ज्ञान हम जीवन में उतारते नहीं, हमारे काम ही क्या आएगा। एक इंसान के पास कागज किताब है, किताब में लिखा हुआ है कि हलवा बनाने के लिए इतना आटा चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, इतना घी चाहिए, इसमें इतना पानी डालोगे, आग पर बनाओगे, इतनी देर करोगे तो क्या होगा कि वो तैयार हो जाएगा, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होगा, ताकतवर होगा और बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। एक आदमी के पास किताब है, किताब को सारी जिंदगी पढ़ता रहे, उस किताब हलवा बना के नहीं देगी। एक इंसान के पास ये चीजें अगर हैं और उन चीजों को वो जो किताब में लिख रखी है उस तरीके के अनुसार आटे को भून ले, उसमें घी डाले, चीनी डाले, पानी डाले और एक तापमान पर उसको पका के नीचे उतारेगा, तो उसके खाने से जो किताब में लिखे है वो आनंद भी आएगा, पेट भी भरेगा, ताकत भी देगी और वो आपको हष्ट पुष्ट भी बनाएगा। काम करनी का है, ये करनी है, ये करनी है, वो कथनी है। कथनी काम नहीं देगी, करनी काम देगी। करनी के तो बहुत सूरे हैं, जहां जाओगे बड़े भाषण देंगे आपको, बड़ी बड़ी बात बताएंगे, बड़े बड़े शास्त्रों के श्लोक मंत्र आपको सिखा देंगे कि ये मंत्र करो, उन मंत्रों का क्या होगा। अरे सच्चा मंत्र तो प्रभु को अगर तुम एकाग्रचित होके याद करोगे ना, तो प्रभु तुम्हारे हाजिर नाजिर होके सारे काम करेगा, क्योंकि वो सच्चे दिल में रहता है, पवित्र हृदय में रहता है। बुराइयां जब तक हमारी निकलती नहीं, नाम ले लेते हैं, देखा देखी भेड़ चाल बनी हुई है, नाम ले लो, नाम ले लो। आते हैं माताएं आती हैं छोटे बच्चे को लेके कि मेरे बच्चे को भी नाम दे दो। अरे नाम खिलौना तो नहीं है, नाम के बारे में बच्चा क्या क्या आपने समझ लिया उस नाम को। आप अगर समझ गए होते तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं, सब पूरा घर ले लेगा। अब एक छोटी बच्ची आके मेरे पास में कहने लगी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, अब क्या उसका गांव तो बताऊंगा नहीं, नाम भी नहीं बताऊंगा, अपने पूछ लिया था वैसे। रोने लगी, तीसरी चौथी में पढ़ने वाली लड़की, बोली जी मेरे पापा ने नाम ले रखा है, वो शराब पीता है।
नाम ले रखा है, शराब पीता है। गुरु बताता कि चलो पश्चिम को, खुद जाता है वो उत्तर को। कहाँ पहुंचेगा, मंजिल कहाँ है, जाना कहाँ है? क्या गुरु की बात को उसने मान लिया? क्या उसने गुरु की पूजा कर ली? क्या गुरु की पूजा ये है गुरु के वचन को मान लेना। गुरु के वचन को मानते नहीं, फिर दोष लगाते कि हमने तो देख लिया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। मिलेगा कैसे? तूने अपने मुंह से, तूने अपने अंदर में जो कोयले ठूस रखे हैं, अगर थूकेगा तो कलंक आएगा बाहर, अमृत नहीं निकलेगा। क्योंकि तूने सारे खाई कोले रखे हैं, कर्म ही खोटे कर रखे हैं। नाम क्या करेगा बेचारा? क्यों कही कबीर साहब ने कि मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। गुरु का दोष क्या है? अगर गुरु को सच्चा मानते हो तो खुद सच्चे बनो। गुरु को सच्चा मानते हो, खुद सच्चे बनो। गुरु सच्चा नहीं होगा तो तुम तो सच्चे हो जाओगे। लेकिन गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस पर विश्वास और यकीन करो। तुम्हारा यकीन पक्का है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारा काम ना हो। जिस काम के लिए तुम नाम लेते हो, तुम लेते हो कि हमारी संसारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लिखवा लो मेरे से। सब नियमों को मान लो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होंगी। लेकिन उनमें नियमों में कमी ना आने दो, नियम ना तोड़ो। उन नियमों में सभी बुराई छूट जाती है, सिर्फ अच्छे गुण बचते हैं। और अच्छे गुण जिसके पास है उसको कुछ मांगने के लिए रह नहीं जाता। क्या मांगेगा वो? जिसको सब कुछ मिल जाता है वो क्या मांगेगा? तुम्हें जब उस गद्दी पे ही बैठा दिया कि ये ले सब कुछ, ये तेरा है, तू देख भाल कर क्या ले लेगा वो? लेकिन सच्चाई होनी चाहिए सच्चे मन से। 5वीं बादशाही से सिखों की एक छोटी दास्तान है, कहानी है इस बारे में। 5वें गुरु अर्जन साहब से भाई त्रिलोका नाम के एक आदमी ने इसी तरह से नाम दीक्षा ले ली। गुरु ने नियम बताए, जैसे हमारे नियम बताते हैं कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, नशा ना करो, स्त्री पति वर्ता बनो, आदमी स्त्री वर्ता बनो, भ्रूण हत्या ना करो, ये नियम है। इन बातों को जो निभा देता है कोई चीज रह ही नहीं जाती। चोरी ना करो, कौन चीज बच गई फिर दुनिया में? कोई चीज रही नहीं, पाप कर्म कोई बचा ही नहीं। सारी चीजें इन्हीं में आ लेती हैं, छूट जाती हैं सब बुराइयां। तो गुरु साहब ने भी उनको नियम बता दिया और उन नियमों में कह दिया अकारण किसी जीव हिंसा भी नहीं करना। ये मैंने कारण नाम क्यों जोड़ दिया कि कल लेके रिटायर्ड एससी साहब थे और वो जब भी आते हैं कोई ना कोई सवाल करते। बोला जी मेरे 2 सवाल हैं। मैं बोला जी पूछो। सुबह सुबह का टाइम था। बोला कि आप तो कहते हो संत किसी को दुख नहीं देते, मारते नहीं, तो रामचंद्र जी ने बाली को क्यों मारा? कृष्ण जी ने इतने वो क्यों मरवाए? गुरु गोविंद सिंह ने इतने क्यों मरवाए? मैं कहने लगा कि देखो एससी साहब, संतों ने किसी को ना ही मारा ना मरवाया। संतों ने तो खुद यातनाएं सही, चाहे जेलों में चक्की पीसी, चाहे उनके हाथ बांध के उनको दरिया में डाला गया, चाहे किसी को फांसी पे लटकाया गया, चाहे किसी को तख्ते पे लटका दिया गया, लेकिन किसी संत ने आ तक नहीं की। क्यों नहीं की? कि वो खुदा की रजा में राजी रहते हो, जानते हैं नियम को। लेकिन जिनकी आप बात करते हो ना, वो इस दुनिया में इसलिए आए थे धर्म की रक्षा करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। वो इसी काम के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों का संहार करना पड़ा। बोले कि हाँ सही है ये तो। बोले गोविंद सिंह ने क्यों किया? मैं उनमें सिख धर्म में एक नियम जो ये बताया, अकारण जीव हिंसा नहीं करना। भाई त्रिलोका को भी ये नियम बताया। अकारण का मतलब है अपने स्वाद के लिए या बिना मतलब के लिए कोई जीव को मत मारो। भाई त्रिलोका ठीक अपने मस्त रहता था, गुरु के बताए नियम पर चलता था, गुरु ग्रंथ साहब के जो नियम थे पाठ करता था, विचार बड़े शुद्ध और पवित्र थे, अच्छा शरीर से हष्ट पुष्ट था।
तो उन दिनों में वो जो गजनी का बादशाह था, उनके जो रक्षा दस्ता था उसमें रहता था, रक्षक उसमें रहता था। तो उसमें अब रहेगा तो तलवार रखनी पड़ती थी, क्यों रक्षक होगा। यहां भी अब भी तो किसी के बॉडीगार्ड रहते हैं, वो भी रिवॉल्वर बंदूक रखते हैं ना, तो वो भी बॉडीगार्ड ही था उनके उसमें था पार्टी में, जो लोग उनका अंगरक्षक थे उनमें। तो उसने जो तलवार ले रखी थी, एक दिन गया जंगल में और उसने क्या किया कि हिरणी को मार दिया। हिरणी को मार दिया। गुरु ने नेम दे रखा अकारण नहीं मारना। हिरणी मरी, उसके 2 बच्चे भी थे गर्भ में। जब उनको मरे हुए देखा तो उसके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने तो नियम तोड़ दिया गुरु का बताया हुआ, कि गुरु ने कही थी अकारण किसी को मारना नहीं। लेकिन बात मैं ये जो कहना चाहता हूं, उसके पीछे कहानी ये है कि अरदास सुनी जाती है। देखो कैसे सुनते हैं मालिक, लेकिन दिल में साच हो, घड़ी और पल भी नहीं लगने देती। पलटू साहब कहते पलटू लिखा नसीब कर संत देते फेर, जो दिल साच हो आपने तो पलक न लागे देर। दिल में अपने में सच्चाई हो तो एक पलक की देर नहीं लगती, लेकिन कपटी मन तो हमारा पहले ही है। जब जरूरत पड़ती है तो गुरु को याद करते हैं, नहीं तो गुरु का मतलब ही नहीं, कोई भी गुरु को कहना ही नहीं मानते। एक समय गुरु और चेला सोए हुए थे, रात को बरसात आ गई। चेलों की हालत बताता हूं, ये बरसात आ गई। गुरु कहने लगे अरे देख भाई कुछ आवाज आ रही है कि बरसात आ गई और ऊपर से छत में से कुछ पानी भी आना शुरू हो गया। जा छत पर जाके और उसको पानी को रोक। बोले जी मैं तो फिसल के गिर जाऊंगा, बेकार में टांग टूट जाएगी, मेरे से नहीं होता। गुरु बेचारा खुद चढ़ा, जाके छत पे उसको पानी को रोक के आया। थोड़ी देर के बाद में बोला अरे लकड़ी बाहर पड़ी है, उनको तो अंदर कर ले, सुबह खाना ना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। बोला जी बरसात में मैं तो बाहर जाऊं तो मुझे तो सर्दी चढ़ जाती है, मैं नहीं जाऊंगा। गुरु बेचारा गया। सुबह को बोला अरे भिक्षा तो ले आ मांग के। बोला जी वही कीचड़ खाना में गलियों में मेरे से यूं भाग्या नहीं जाता। गुरु बेचारा खुद जोड़ी ठा के गया, भिक्षा लेके आया। आके कहने लगा अरे आजा भाई खाना तो खा ले। जब गया भाग के बोला गुरु जी माफ करना मेरे को। नहीं बोला मैं वो गलतियां कर दी ना, आपका हुक्म नहीं माना, अब देखो ये तो मैं मानूंगा, अब खाना तो खाना ही पड़ेगा। जब चेले ऐसे हो जाएं अपने मतलब के लिए तो सब कुछ है। तो बोला जी अब तो वो तो मेरे से गलती होगी, मैं 2-3 बार आपकी बात को इनकार कर चुका, लेकिन ये तो माननी पड़ेगी अब तो ये बात, अब तो मैं खाना खाऊंगा। तो लेकिन शिष्य वो होता है जो गुरु के वचन की गांठ लगा ले, गुरु पर यकीन पक्का कर ले। गुरु उसको फिर किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं झेलने देते, उसको उभार लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको शिष्य को तैरते हैं। और नहीं तो दुख भोगने के लिए बढ़ते हैं। जो गुरु की शरण में आके कपटबाजी करता है वो इंसान, मैं कहता हूं मेरे से लिखवा के ले लो, बचेगा नहीं। वो इतने कष्ट भोगेगा कि उसको मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो कष्ट इतने ज्यादा उसको मिलेंगे। वो कहेगा मुझे मौत दे दे, कष्ट कहेंगे नहीं अभी बाकी नहीं है, तूने बहुत किया है। लेकिन सच्चा मन अगर होगा तो गुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे पास हो, दूर नहीं होता। भाई त्रिलोक का बड़ा अफसोस हुआ, बैठ गया, माथा पकड़ लिया, कहने लगे मैंने जुल्म कर दिया, बड़ा अत्याचार किया। लेकिन अब टाइम वो आ गया था, गुरु हरगोबिंद सिंह जी छठी गद्दी पर आ चुके थे। ये उस टाइम की बात है। शिष्य तो उनका था, ज्ञान उनसे लिया था, लेकिन वो जा चुके थे, शरीर पूरा हो गया था। छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी गद्दी पे विराजमान थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस दिन के बाद में काठ की तलवार बनवा ली और काठ की तलवार रखते अपने म्यान में। तो लोग तो सब तरह के होते हैं। अब काठ की तलवार तो बनावटी होती है,
किसी ने जाके राजा से शिकायत कर दी, बोले जी ये है ना त्रिलोका, ये तो आपके साथ बड़ा दगा धोखा करता है। बोला कैसे? बोला जी इसने काठ की तलवार बढ़ा रखी, तलवार है ही नहीं, कल को आप पर कोई आक्रमण कर दे तो आपकी क्या सुरक्षा है इसके पास, क्या करेगा, क्या रक्षा करेगा आपकी। गुरु महाराज ने एक दिन सबको बुला लिया, जो उनके रक्षक थे, उस दस्ते में जितने आदमी थे, कहने लगे भाई आज तुम्हारी तलवारों का निरीक्षण करूंगा, बहाने से देखनी थी। अब त्रिलोका घबरा गया, उसको तो पता है तेरी तलवार जो काठ की है और आज पोल खुलेगी, तेरी रोजी रोटी तो इसी काम से चलती थी, फिर तेरे को रखेंगे नहीं यहाँ। बस उस टाइम पर क्योंकि गुरु से तो जुड़ा हुआ था, एकाग्रचित होकर ध्यान किया कि गुरु साहब मेरी लाज बचाओ, गलती तो मैंने की है वो अलग बात है, वो उसका कष्ट मुझे कोई भी सजा दो, लेकिन आपके सिवाय मैं कहाँ जाऊंगा, रक्षा करो मेरी, नहीं तो आज मैं मारा जाऊंगा। बस उन्होंने अरदास की और उधर हरगोविंद सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे, संगत सामने बैठी हुई थी, चुपचाप एकाएक खड़े हुए हरगोविंद सिंह और अपनी तलवार में से, म्यान में से निकाल के तलवार और यूं लहराई सबके सामने, चुपचाप कुछ नहीं बोले। संगत देख के हैरान थी कि क्या कोतक है ये, गुरु साहब ने क्या किया, कोई उपदेश नहीं, कोई शिक्षा नहीं, और एकाएक कोई दुश्मन नहीं सामने, किसी को कुछ बोलना नहीं, और काफी देर तक वो तलवार रखी। उधर उस जब तलवार की उनकी वो चेकिंग हो रही थी और भाई त्रिलोका का नंबर जब आया तो त्रिलोका से कहने लगे निकालो, तो जब त्रिलोका ने म्यान से तलवार निकाली तो उसमें इतना लिशकारे थे कि लोगों की आंख मिच गई। काट की नहीं, वो फौलादी तलवार थी, ऐसी तलवार किसी की नहीं थी, क्योंकि वो गुरु की दी हुई तलवार थी। उसकी तलवार तो काट की थी, और जो ही उसने दिखाई, गजनी का राजा और सब लोग जो वहां हाजिर थे, जब उसका लिशकारा उनकी आंखों में पड़ा तो चुंदी आ गई आंखें उनकी देख के। उस बात के लिए उसको सबसे अच्छा अंगरक्षक मान के उसको इनाम दिया गया, जिसको सजा होनी चाहिए थी। और जब ये काम पूरा हो चुका है क्रिया, तो गोविंद सिंह ने उस तलवार को म्यान में डाल के वापिस बैठ गए। लोगों ने आश्चर्य से पूछा जी क्या कोतक था ये, हमें बताओ, हम समझ नहीं पाए इस बात को। बोले भाई अपना एक भगत था जो एक मुसीबत में था और उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया था। सत्संगियों, ये पुरानी बात नहीं है, हाजिर की बात नहीं है, ये 200-250 साल पुरानी बात है। ये इतिहास के पन्नों पे लिखी हुई नहीं, बनावटी और झूठी बात नहीं है, ये हकीकत है। इनको झूठी वो मानता है जो खुद झूठा है, जिनको खुद पर यकीन नहीं है। अपने खुद को टटोला करो, खुद को सच्चा और अच्छा बनाओ। अपने विचारों पर विश्वास नहीं आपको, क्योंकि झूठे विचार हैं। अपनी कल्पनाएं सच्ची नहीं है, रात दिन दूसरे ख्यालों में डूबे रहते हो। क्या कभी सत्संग की, गुरु के ज्ञान की, नाम की, प्रभु के गुणगान करते हो क्या? कैसे भूल जाते हो उस मालिक को जिसने सब कुछ बख्शा है? उससे ज्यादा तो कोई देने वाला भी नहीं है। उसके लिए तो अब नाम भक्ति ध्यान के लिए आपको कहा जाए कि कुछ समय के लिए ध्यान किया करो, सुमन किया करो, अभ्यास किया करो, तो कहते हो जी कितनी देर करें? बोले जी मैं तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाता, मुझे तो नींद आ जाती है, मेरे तो ये हो जाता है, मुझे दूसरी बातें याद आनी शुरू हो जाती। क्यों होता है ऐसा? जिसको बिरे लग जाए उसको दूसरी बात को याद आती है क्या? जिसको किसी को बिरे लगती है वो रात को सोता है क्या कोई? अरे नाम के लिए तो कबीर साहब ने क्यों कही कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे। जो खाने पीने के आशिक हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजार दी इन्हीं बातों में। क्या कभी वो प्रभु के लिए रोते हो क्या? क्यों मुझे दर्शन नहीं देते, क्यों मुझे नहीं मिलते? अच्छी बात है दुनिया में हंसते खेलते हुए जियो,
क्योंकि हंसते खेलते हुए इंसान को मन में शांति मिलती है। अगर मन में ही तुम्हें पहले ही ऐसे सोच और विचार बना रखे हैं खुशी नाम की चीज नहीं है, जहाँ खुशी नहीं है तो गम में आदमी क्या याद करेगा? फिर तो नेगेटिव शक्तियां तुम्हें घेर लेंगी। नेगेटिव शक्तियां हैं शैतान की शक्तियां, काल की शक्तियां। काल से बचने के लिए ही तो नाम की शक्ति काम करती है। ये काल और दयाल का ही तो झगड़ा है। हमेशा काल को ही विजय क्यों बनाते हो आप लोग? जब दोनों को मैदान में लड़ते हुए देखते हो तो जिताते काल को हो, दयाल पुरुष को नहीं जिताते। दयाल को जिताते तो हम अपने विचार, हमारे अपने ख्याल अच्छे, शुद्ध और पवित्र बनाते। उनको ताकत मिलती है नाम की, सुमरण की और अभ्यास की। नाम कैसे जपते? बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं हमने। हम गिरी हुई चीजों में डूबे हुए हैं। कोई खाने के आशिक है, कोई पीने के आशिक है, कोई नशे के आदी हैं, कोई और दूसरी ऐसी चीजों के आदी हैं जो तुम्हें बर्बाद करती हैं। हमारी सोच अच्छी नहीं है। सोच अच्छी कब होगी? गुरु तो याद ही नहीं आता कभी। याद आती हैं अपनी बातें, अपने मतलब की बातें, और वो मतलब की बातें इस शरीर तक सीमित है तुम्हारी। वो अगत के दरवाजे नहीं खोलती। नाम तुम्हारे अगत के दरवाजे खोलती है। एक अपने पुराने सत्संगी हैं, वो आया करते हैं, कहने लगे बस जी मुझे तो शांति चाहिए। मां शांति तो शमशान घाट में मिलेगी और कहीं नहीं है। इस दुनिया में शांति की खोज करते हो, शमशान घाट में मिलेगी। अरे जीते जी शांति लेना चाहते हो तो जीवित मरना सीख जाओ ना। क्या करते हो बर्दाश्त? क्या सब्र हथियार है? शील, सब्र, संतोष, ये चीजें अगर हमारे दिल में आ जाएं, बाकी क्या रह जाता है? लेकिन आलसी हैं, आलसी हैं हम। अपने हित की बात भी करते हुए यूं लगता है जैसे दूसरे का काम करते हैं। एक ही चीज तो ऐसी है जो हमारे काम आएगी, वो है हमारी नाम भक्ति। और दूसरी चीजें जो करते हो, बेटे पोतों के लिए करते होगे, दुनियादारी के लिए करते होगे, रिश्तेदारों के लिए करते होगे, लेकिन नाम भक्ति तो तुम्हारे लिए होगी, वो दूसरों के लिए नहीं। अगर उस नाम भक्ति रूपी धन किसी को मिल जाए तो उसके समान दुनिया के धन से सारे तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। वो माने क्या रखते, किसके काम आए हैं? बताओ कौन साथ लेके गया? सब यहां छोड़ के जाओगे, सब यहां। जिसके पास है वो उसको, उसकी तासीर है ये धन की। जिसके पास आ जाता है उसको बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो नशा हो जाता है उस इंसान को। धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन धन मिलने से ही पागल हो जाता है। लेकिन नाम रूपी धन को जो इकट्ठा कर लेता है ना, वो फकीर है, उसकी मस्ती है, वो कुछ मायने नहीं रखती वो चीजें। वो बादशाह है अपने मन का, उसकी यारी प्रभु से है। जहां इन चीजों की कदर नहीं, जहां इन चीजों को ठुकराया जाता है, वहां कोई कदर नहीं इन चीजों की। प्रभु के दरबार, केवल मालिक के दरबार में किस चीज की शोभा है? जो नाम जपते हैं उनकी शोभा है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी। तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, रची युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू जो कोई ले तिसके ऊंचे भाग, जो इस नाम को जपता उसके ऊंचे भाग है, उसके ऊंचे भाग हैं। इसलिए सारे काम करो, अच्छे करो। दीन गरीब दुखी की मदद तभी कर सकते हो तुम जब तुम हर प्रकार से संपन्न हो, सभी शरीर से संपन्न हो। सारी चीजें आपकी बहुत प्रभु ने अच्छी अच्छी दी, लेकिन उन चीजों से काम भी अच्छे करो। आंखें दी
कितना अच्छा देखने के लिए, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के लिए इनमें उमंग पैदा करो कि प्रभु के दर्शन करो इन आंखों से, नहीं तो इन आंखों को ही नहीं खोलूं। कबीर साहब ने क्या कही, आज सतगुरु नैनन में नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखन दो। इन नैनों का काम ये होना चाहिए था कि उस प्रभु की आस लगा के कहो कि मेरे नैनों में आके बस जाओ, दर्शन देखूं तो आपका ही देखूं, मैं आपका ही दीदार अगर मिल जाए तो मेरी नैन सफल है। अगर इन कानों से वचन सुनो तो आपकी शब्द धुनकार ही सुनो, दूसरी चीजों को मुझे सुनने की दरकार नहीं, क्योंकि उनमें मुझे कोई चैन नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती। वो तो दुनिया की चीजें तो भरमाएंगी, लेकिन अगर आपकी धुन, आपका नाम, आपकी जो वाणी होगी वो तो मेरे दिल में शांति ला देगी, चैन देगी। इसलिए वाणी आपकी ही मेरे कानों में पड़नी चाहिए। मेरी जिह्वा से हमेशा आपका ही नाम का, आपके गुणगान का उच्चारण होना चाहिए। मेरे शरीर की सारी क्रियाएं अगर हों तो जिनमें दंडोत करना, जिससे सभी प्रकार अंगों से आपके चरणों में नतमस्तक होके मैं यही आपसे याचना करता रहूं कि मालिक मुझे इसी जिंदगी में ऐसी शांति दो और मेरे जीवन को सफल बनाओ, दोबारा मैं इस दुनिया में ना आऊं, जीते जी मुक्त हो जाऊं। वो सूरमा कहलाता है। सूरमा वो है जिसने अपने आप को विजय कर लिया। जब अपने आप को जीत नहीं पाते हो, हम तो अपने आप को दुनियादारी को दे दिया है, जैसे वो चलाते हैं वैसे चलते हैं। कोई कहता है तुम्हें कपड़ा अच्छा नहीं लगता, आप नहीं पहनते। कोई कहता है ये खाना आपको ठीक नहीं, आप नहीं खाते। कोई कहता है ये तुम्हें शोभा नहीं देता, आप उसको नहीं करते। तो किसके कहने से जीते हो? दुनिया के कहने से। अपने कहने से तो नहीं जीते ना। जो अपने कहने से तुम जिस दिन जीना सीख जाओगे, जिस दिन जीना सीख जाओगे, उसी दिन अपने आप को पहचान जाओगे। जो अपने आप को पहचान जाता है वो प्रभु को पहचान जाता है। गुरु की शिक्षा है कि अपने अंदर में मुड़ो। बाहर की दुनिया में जो विचरते फिरते हो, ढूंढते फिरते हो, वो यहां नहीं है। वो पर्दे के पीछे है। पर्दा हटाओगे तो दीदार हो जाएगा। पर्दा पड़ा हुआ है भरम का, भरम निकलता नहीं है। और उसको निकालने के लिए क्या कही है कि बहुत सीधा रास्ता बताया है कि 3 चीजों को इंसान अपना ले, उसका जीवन सफल, उसको दीदार हो जाएगा। मैं नहीं कहता, मेरी तरफ से नहीं, मैं संतों के उपदेश, गुरु महाराज की कृपा से, कबीर साहब की वाणी कहती है। वो कहते सह कुशब्द वाद को त्यागे, छोटे गर्भ गुबाना। बस हम तो अपनी बर्बादी किस लिए करते हैं? बोला कि उसने मुझे कुवचन बोल दिया, मैं उससे बदला लूंगा। कुवचन, बुरा शब्द, बुरी वाणी कोई बोल देता है, वो जला के राख कर देती है। वाणी होती तो अच्छी, अच्छा बोलो, किसी को बुरा मत बोलो, मीठा बोलो। वाणी में बड़े गुण हैं, वाणी में बड़े दोष हैं। एक वाणी आदमी को पिटवा देती है, एक इसको शिखर में चढ़ा देती है, यही गधे पर बैठा देती है, यही हाथी पर बैठा देती है। हाथी है ज्ञान पे सवार होना, और जो तुम ज्ञान सत्संगी बन के ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गए, फिर कुत्तों से क्या डरते हो? कुत्ता नहीं पहुंच सकता वहां तक। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भोकण दे जकमार। उस हाथी की पर ऊपर तुम बैठ गए हो, जब ज्ञान रूपी हाथी है और सहज अपने जीवन को मान लिया है जिसने, उसमें सहज गलीचा डाल के ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गए, तो ये दुनियादारी तो उसकी भांति है जिस प्रकार से हाथी के सवार को देख के कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। दुष्ट आदमियों का काम होता है, लेकिन दुष्ट दुष्टता करेगा, सच्चाई तक थोड़ा पहुंच सकता है। तो उन चीजों से, ऐसे हालात से घबराना नहीं। और वाणी तो ऐसी होनी चाहिए, वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, हे तराजू तोल कर बिक, फिर मुखबारा खोल। हृदय में पहले सोच लेना चाहिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। क्या जो मैं बोलता हूं मुझे कोई कह देगा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं क्या? अरे छोटी छोटी बात पे
माताएं हैं, भाई हैं, कोई माँ कोई बहन का नाम लेके कोई लड़की को गंदा मंदा ऐसी एक वाणी बोलते हैं, आदमी सुन भी नहीं सकता। क्या अच्छी बात है? इसी प्रकार से फोनों में भी, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे गंदे वचन बोलते हैं जिनको सुन नहीं सकते। क्या प्रसार है ये? बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो ना, तुम्हारा नाम होगा, देखने वालों को अच्छी लगेगी, सुनने वालों को अच्छी लगेगी, तुम्हारे अच्छे वचन होंगे, वो खुद याद करके बोलेंगे। अरे एक फिल्मी डायलॉग किसी को अच्छा लगता है ना, दुनिया उसको पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करती है। कई बार सुनते हैं, एक फिल्म आई थी शोले, उसकी कोई बात ही नहीं छोड़ी किसी ने। और कोई आदमी हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे वो सत्संग का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो और किसी समाज में काम करता है, पूजा पाठ धर्म के रास्ते, उसका नाम जरूर ले आएगा, कोई न कोई डायलॉग उसका याद हो। अच्छा डायलॉग कोई भी हो, अच्छा वचन बोले हुआ, तो अगर अच्छी वाणी बोलोगे उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। किसने कहा? अच्छी अच्छी वाणी महापुरुषों ने बोली, उनके दोहे लेके आज हम भी उनका प्रचार ही तो करते हैं, वही शिक्षा तो कहते हैं। ये जो कबीर साहब के इतनी बार नाम लिए गए, उनके अच्छे गुणों के कारण, अच्छी वाणी के लिए तो कहे गए। लेकिन वाणी अगर अच्छी नहीं होगी तो उसको तो हम वही दबा देना चाहेंगे कि इसको तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो यही रोक देनी चाहिए, अच्छी नहीं है, सुनने वाले को भी दुखी करेगी, बोलने वालों की भी जबान गंदी करेगी और दूसरे लोगों को भी वो प्रभावित करेगी। इसलिए कही है कि आदमी सह कुशब्द अगर कोई कह भी देता है तो हमारे अंदर उस सूरमा की तरह से बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। रोक दो उसको, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। और वाद को त्यागे। कोई कहता है ये बात ऐसे होती है, दूसरा कहेगा ऐसे नहीं होती, वाद विवाद बढ़ जाता है। यहां पर सच झूठ का, भलाई बुराई का, पाप पुण्य का झगड़ा है। वही झगड़ा दयाल पुरुष का और काल का भी है। काल अपनी बात मनवाना चाहता है, इसलिए दुष्टों की बात थोड़ी ज्यादा उछल के ऊपर आ जाती है, सच्ची बात बेचारी नीचे दब के रह जाती है। इस दुनिया में धर्म बेचारा कमजोर होता चला गया, पाप उभरता चला गया, इसलिए वो पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए। पाप अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है, पुण्य बेचारा दब जाता है। जहां तूती की आवाज और वहां मृदंग बजाने शुरू कर दे, कौन सुनेगा तूती की आवाज को? दब जाएगी वो। यही हालात है। लेकिन बात है यहां वाद विवाद की, किसी बात को लेके वाद विवाद ना करो, वही रुक जाएगी। नहीं तो वो बेकार की बात आगे बढ़ के हमें दुख और कष्ट का ही कारण बन सकती है। और कहते हैं कि गर्व और गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिन्होंने अहंकार किया, गुमान किया, गर्व किया सोए हारा रे बंदे, गर्व किया सोए हारा, सोने की गढ़ लंका थी रे, सोने के दरबारा, एक रति भी संग चलाना, रावण गए जख मारा रे, गए गर्व किया सोए हारा। गर्व ना करो, गर्व ना करो, जानते हो तुम क्या करें। नर तेरा चोला रतन अमोला, जानते है जग सारा, शरण में चंद्र जति गोरख बोले, उड़ जागा बोलन हारा रे बंदे, गर्व किया सोए हारा, गर्व किया सोए हारा रे बंदे, गर्व किया सोए हारा। सब चीजों की काम आती, इंसान कोई काम नहीं आएगा मरने के बाद, कुछ काम नहीं आता। पशु के चाम की बन रे पनैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला
हो जागी सारे बंदे गर्वे किया सोए हारा, गर्वे किया सोए हारा रे बंदे गर्वे किया सोए हारा। जोबन धन दिन चार पावना, ये 4 दिन के पावना है। ये जवानी धन ये तो ऐसे हैं जिस प्रकार से मेहमान आया हुआ ज्यादा दिन नहीं रुकता। इंसान का कुछ नहीं बनता, इसलिए बनता एक ही चीज है, वो बनाता नहीं। प्रभु की भक्ति इंसान ही कर सकता है, पशु पक्षी जीव जंतु नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे निमित्त हम नहीं करते, पशु पक्षी जीव जंतुओं के निमित्त वो सब करते हैं। तो इंसान भटका हुआ है, इसलिए अपनी बुद्धि ज्ञान विवेक विचार गुरु के चरणों में जोड़ो। गुरु से पक्का यकीन श्रद्धा विश्वास बनाओ। जो गुरु कहता है उनकी आज्ञा का पालन करो। घरों में रहते हुए शांति रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। नौजवान बच्चे आजकल जो भटकते जा रहे हैं, नशे की बुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, घर बर्बाद हो गए, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे, धन बर्बाद होगा, घर की शांति चली जाएगी और गरीबी और बुराइयां ही बुराइयां फैल जाएंगी। इसलिए प्रेमियों, भक्ति से भी बढ़ के पहली चीज है, इस नशे की बीमारी को खत्म करो। अपने बच्चों की संभाल करो, उनको इस बुरी लत से बचाओ। रोजाना अपने बच्चों को देखा करो, चेक किया करो, किस संगति में बैठते हैं, किन के साथ आते जाते हैं, फालतू समय में क्या करते हैं, कोई बुरी आदत तो नहीं लगा ली, या बुरी आदत वाले बच्चों के साथ तो नहीं बैठते हैं। घर में चाहे रोजाना उनको 5 मिनट दो, 5 मिनट भी रोजाना दे के उनकी संभाल करोगे तो मैं कहता हूँ तुम्हारे बच्चे रास्ते से नहीं भटकेंगे। वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी उनको जॉब मिलेगी, उनका जीवन सुखी होगा, तुम्हें भी शांति देंगे, उनके विचार शुद्ध और पवित्र बनेंगे। और जिनके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे वही संतों की वाणी और वचन सुन के अपना जीवन संवारेंगे। अगर उनको गलत रास्ते पे पड़ गए बच्चे इस उम्र में, फिर चाहे तुम बाबाओं के पास जाना, डॉक्टरों के पास जाना, चाहे और बहुत से लुटेरे अपनी छोटी मोटी दुकान चलाने के लिए गारंटी से इलाज कराने वालों के पास जाओगे, वो और ज़्यादा बिगाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। ऐसे रोग लग जाएंगे शरीर में, किसी को कैंसर होगा, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी जवान उम्र में क्यों होती है? ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को कोई खाना खाते खाते लौट जाता है, कोई सड़क पे चलते चलते मोटरसाइकिल से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? हमेशा ये दुर्घटना का कारण ये नहीं है, या तो नशे की हालत में गिरते हैं, नशे में लापरवाही करते हैं वो, या उनको कोई दौरा या चक्कर आ जाता है शरीर में, नशा करने के कारण कमजोरी इतनी बढ़ जाती है, उनमें शरीर में कोई ताकत नहीं होती। अरे उनको दूध घी खिलाओ, उनको रोजाना व्यायाम करवाओ, उनको रोजाना योग की शिक्षा दो। अच्छा तंदुरुस्त शरीर बनेगा, दिमाग उनका अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो हर प्रकार से आपको सुख होगा। जहाँ सुख संपदा है वहाँ ही प्रभु का वास है, और जहाँ घर में शांति है तो वो तो अगर 5 मिनट के लिए भी ध्यान अभ्यास में बैठोगे तुम्हारा ध्यान लगेगा। अब तुम जो रोजाना सबकी शिकायत है, आपका सुमरण ध्यान क्यों नहीं बढ़ता? मुख्य कारण उसका यही है कि तुम्हारे घरों में शांति नहीं है, कोई ना कोई गलत काम होता है वहाँ। घर तुम्हारा मंदिर है, मंदिरों में जाके जो सफाई करते हो तुम अपने मन की सफाई किया करो, घर की सफाई किया करो, अपने बच्चों की संभाल किया करो, उनके भी मन की सफाई करो। उनकी सफाई, उनकी कोई दुर्भावना दुर्विचार या बुरी आदत है उनको बाहर निकालने की कोशिश करो। तुम्हारी पहली जीत वही होगी। जो इसको जीत जाता है वो भक्ति के रास्ते पे बड़ा सफलता से आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो चाहे लाख प्रवचन सुनो,
चाहे कितने ही आप ये मेरी बातें सुन लो, किताबों में पढ़ लोगे, कैसेट में सुन लोगे, टाइम बर्बाद करने के सिवाय कोई कुछ नहीं मिलेगा किसी को। अपना जीवन लगाया है तो इसमें तन मन धन की बाजी लगानी पड़ेगी। अगर नाचने निकले हो तो घूंघट किस बात का है? सच्चे बन के चलो, सच्चे बन के चलोगे, तुम्हारे आंतरिक अंतर आत्मा में शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मसात तभी होगा जब को आत्मविश्वास जागेगा। आत्मविश्वास कहाँ से? बाहर से नहीं आना, गुरु के वचन से मिलेगा। उसका पालन किया करो, गौर से सुना करो, उसको भूलना नहीं। उनको एक मंत्र मान के हमेशा उनका चिंतन और सुमन करोगे, तुम्हारे बुरी से बुरी भावना भी भाग जाएगी, तुम्हारे विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, तुम्हारा मन भक्ति में लगेगा। गुरु महाराज का यही उपदेश, यही आदेश, यही शिक्षा और यही आपको करने के लिए और ऐसा ही आचरण बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए प्रेरणा दी है। ये उन्हीं का उपदेश है, उन्हीं की शिक्षा है। सो उनका आप पर बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। आप जो भी अच्छे काम करो उसके लिए उनको आशीर्वाद देंगे और आपको फलीभूत होगा और आप सफल होंगे। सबको आशीर्वाद। राधा राधा। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पे लुटाना
सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादो पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादो पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आए दाता, अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहेब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। सीपी के संग संग सारे जजकार बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत
भाई जाने वालों के लिए छुट्टी है, भीड़ ज्यादा है, आराम से शांति से जाइए। नामदान वालों के लिए अभी टाइम दे देंगे। नामदान की पर्ची ले ली, वो ठीक ना ली हो तो अब आ जाइए। जाने वालों की छुट्टी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा